हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हमारे साथ एक नए वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं। तो देखो, आज का क्वेश्चन है शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों को हमने कल सूत्र बताया था। तो देखो, एक बार दोहरा लेते हैं सूत्र को। तो देखो, सबसे पहले नंबर एक, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो देखो, हमने आप सभी को कल बताया था शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल होता है -b/a। -b/a मतलब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b/a ये हमारा एक सूत्र हो गया। और हमारा दूसरा सूत्र, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल c/a। c/a मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखो, हम तुलना किससे करते हैं? मानक समीकरण से। मानक समीकरण मानक समीकरण हमारा मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह हमारा क्या है? मानक समीकरण। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x² माइनस 15 बराबर 0। इसका क्या निकालना है हमें? इसके शून्य के योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम सूत्र करते हैं मानक समीकरण से, क्या करते हैं? तुलना। तो मानक समीकरण से तुलना करने पर मानक मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना कर रहे हैं। तो देखो, हम तुलना कर रहे हैं। आप देखो, a बराबर a क्या है हमारा? x² का गुणांक। x² गुणांक क्या है? इसमें जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता, तो a बराबर 1। अब b, हमारा b क्या है? x का गुणांक। इसमें x का गुणांक है ही नहीं, तो x का गुणांक क्या मान लेंगे? b बराबर 0। हमारा c क्या होता है? एक अचर पद। c क्या होता है? अचर पद। इसमें क्या है? अचर पद -15। हमारे पास a b c के मान आ चुके हैं। अब देखो, अब हम पहले क्या करते हैं? समस्या नंबर 1 क्या बोला है? योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल होता है हमारा -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? -b/a। तो -b कितना है? b हमारा कितना है? 0। और हमारा a कितना है? 1। तो कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ये हमारा क्या निकल आया? योगफल। क्या निकला? योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये हमारा क्या है? योगफल। अब हम क्या निकालते हैं? गुणनफल। अब क्या निकालते हैं? गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। c/a c/a। तो देखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखो, अल्फा और बीटा क्या है? हमारे मूल है, तो मूल का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a। तो हमारा c कितना है? -15 -15। और हमारा a कितना है? 1। तो यहां से क्या निकल आया? अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। हमारा क्या निकल गया? शून्यकों का गुणनफल। तो एक आंसर हमारा यह हो गया। दूसरा आंसर ये। आप सब स्क्रीनशॉट लें या फिर नोट कर लें। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 6x² -3 -7x। तो देखो, सबसे पहले इसे सही रूप में बनाते हैं। 6x² -3 -7x।
तो देखो 6x² माइनस 7x-3। अब फिर मानक समीकरण से क्या करते हैं, तुलना। तो मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण मानक समीकरण से तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर मेरा मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखो a का मान कितना है, यहाँ पर x² का गुणा कितना है 6, हमारा b कितना है -7, x का गुणांक, और हमारा अचर पद मतलब c कितना है -3। फिर नंबर 1, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है, योगफल -b/a, -b/a, -b/a। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b कितना है, -b हमारा है तो माइनस, और b कितना है, b हमारा है -7 बटे हमारा a कितना है 6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस 7/6, ये हमारा क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों का गुणनफल की बात कर रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, C/A, C/A, C/A। तो देखो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, C कितना है -3, और हमारा a कितना है, हमारा a है 6। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दूनी 6 -1/2, 1/2, ये हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये योगफल, ये हमारा गुणनफल। ये वाला आप सभी लोग के लिए होमवर्क है। अब हम बात कर रहे हैं न्यू टाइप की, न्यू टाइप क्वेश्चन। अब हमारा न्यू टाइप क्वेश्चन है, यदि बहुपद, यदि बहुपद, यदि बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल, के मूल, के मूल अल्फा और बीटा है, मूल बोलो या फिर शून्यक, बात वही है, शून्यक, शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तब तब अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखे हैं हमें पास, द्विघात बहुपद। क्या दे रखे हैं, द्विघात बहुपद। हमारा द्विघात बहुपद क्या है, x² प्लस x और प्लस 1। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/बीटा, 1/अल्फा तथा 1/बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे पहले हम यहां से क्या निकालते हैं, इसके मूल क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो देखो इससे यहां से हम निकाल सकते हैं ना इसके मूल। तो देखो हल करो पहले। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए, माइनस का बी अपान ए। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए। तो बी कितना है, माइनस समीकरण से तुलना कर लो, तो माइनस बी कितना है, यहाँ पर प्लस का एक आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का एक, और ए कितना है, एक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का एक मान निकल आया। अब दूसरा मान निकालते हैं, क्या निकालना है, वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा। तो इससे पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। तो अल्फा कम अल्फा, बीटा कम बीटा, तो अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा तो है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा नहीं है, तो अल्फा इंटू बीटा हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो देखो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, मूलों का गुणनफल कितना है, सी अपान ए, सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा, सी अपान ए, सी कितना है, एक है, और ए कितना है, एक है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकला, एक। तो देखो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, इस पर रख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस वन अपान अल्फा इंटू बीटा कितना है, वन, तो कितना आ जाएगा, वन कम वन, तो माइनस का वन, ये हमारा क्या आएगा, वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा बराबर वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा बराबर कितना आ गया, माइनस का वन। एक आंसर हमारा ये हो गया, दूसरा आंसर ये। आप सब नोट कर लेते, स्क्रीन शॉट ले लें। अब अगले टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, अगला टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, यदि यदि अल्फा बीटा बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस वन माइनस सी के शून्यक है, 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 तब तब अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मान निकालना है, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस सूत्र को पहले हल कर लेते हैं, क्या निकालना है, अल्फा प्लस वन और इंटू बीटा प्लस वन। तो देखो हमारे पास केवल क्या दे रखा है, निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब हम योगफल निकाल सकते हैं और गुणनफल। तो देखो पहले सबसे पहले करना है, हल कर लेते हैं इसे। तो अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, फिर प्लस बीटा एकम बीटा। अब किससे करते हैं, अब वन से करते हैं, अल्फा एकम अल्फा और वन एकम वन। तो देखो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसे, और इसे प्लस वन लिख सकते हैं। तो हमें किसका काम पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा का और अल्फा प्लस बीटा का काम पड़ेगा। तो हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो देखो शून्यों का योगफल कितना होता है, माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना है, तो तुलना कर लेते हैं, माइनस बी कितना है, तो यहाँ पर क्या है, पी है, तो इसे बड़ा पहले सबसे पहले हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस सी। अब हल कर लेते हैं, माइनस पी एक्स और पी माइनस सी।
तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और यहाँ पर प्लस इसे हम लिख सकते हैं पी माइनस सी, पी माइनस सी। तो देखो आप सभी को अब तुलना करने में आसानी होगी, तो हम मानक समीकरण से पहले क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो मानक मानक समीकरण से तुलना करने पर, से तुलना करने पर करने पर तो मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये हमारा क्या है, मानक समीकरण। मानक समीकरण तो ए बराबर कितना निकला, ए बराबर निकला हमारा 1, बी बराबर क्या निकला, बी बराबर निकला माइनस का पी, माइनस का पी। हमारा सी बराबर कितना निकला, सी बराबर निकला पी माइनस सी, पी माइनस सी, पी माइनस सी, ये हमारा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, कितना मेरा बी है हमारे पास माइनस का पी अपान ए कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना निकला, पी माइनस माइनस प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी कितना है मेरे पास, सी हमारे पास है पी माइनस सी अपान ए कितना है 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर पी माइनस सी, ये हमारा निकल गया। अब देखो हमें निकालने पर क्या रखता है, यहाँ पर सूत्र है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो देखो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना निकला हमारे पास, पी माइनस सी, पी माइनस सी और प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना निकला हमारे पास, पी और प्लस 1। अब देखो पी माइनस सी प्लस पी और प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये प्लस का पी है, ये प्लस का पी, तो पी पी 2p माइनस सी और प्लस 1, ये हमारे पास निकल आया है। इसका मान हमने निकाल लिया, तो आप एक बार नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का, यदि यदि द्विघात यदि द्विघात यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 1, सॉरी माइनस 1 के शून्यक के शून्यक के शून्यक अल्फा अल्फा का अल्फा और बीटा है, अल्फा और अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें देखना है किसका मान निकालना है, तो हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें वैसे कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन क्या है, इसका निकालना हमें मान, इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें देखो अल्फा बीटा दोनों में कॉमन है, तो हम अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लेते हैं। अंदर कितना बचा, बीटा निकल आया, और यहाँ पर कितना बचा अल्फा, और यहाँ पर से अल्फा निकल आया, और क्या बचा प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास पता चल जाए और अल्फा प्लस बीटा पता चल जाए, तो हमारा क्या निकल गया, इसका मान निकल आएगा। तो देखो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 1। अब देखो इसे हम मानक समीकरण से हल कर लेते हैं।
तो मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो देखो मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपान ए। तो माइनस के बी कितना है, तो माइनस और माइनस के बी कितना है 5 बटे ए कितना है 4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 5/4। ये हमारा क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का सॉरी सी अपान ए, सी कितना है माइनस का 1 और ए कितना है 4। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1/4। अब यहां पर हमारे पास मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा निकाले, हम कितना निकाले, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 5/4। तो अब गुणा करा दो सामने सामने, तो माइनस का 5 एकम 5 और 4 चौक 16। तुम्हारा आंसर आ गया है माइनस का 5/16। तुम्हारा क्या है आंसर। आप नोट कर लिया, फिर स्क्रीन शॉट है। अब हम अगला टाइप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि द्विघात यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद यदि द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 के शून्यक के शून्यक के शून्यक में के शून्यकों में से एक शून्यक एक शून्यक एक शून्यक एक शून्यक -3 है, -3 है, तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए, दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे पास एक शून्य दे रखे हैं -3 और दूसरा शून्य हमारे पास पूछा है। तो देखो शून्य क्या होते हैं हमारे, अल्फा अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। हमारा एक शून्य दे रखे, दूसरा शून्य हमसे पूछे हैं, एक शून्य दे रखे, एक शून्य पूछे। तो हमारे पास बहुपद क्या, द्विघात बहुपद, तो k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1, ये हमारा क्या है दो घात बहुपद, द्विघात बहुपद। क्या है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसमें में से एक शून्य दे रखे, मान चलो हमारे पास अल्फा दे रखे हैं -3, हमसे क्या निकालना है बीटा, बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, बीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा जो अल्फा है ना, अल्फा इस पर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे रख देते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, जो हमारा के का मान निकलेगा वही हमारा क्या होगा बीटा, वही हमारा क्या होगा बीटा। तो देखो k-1 इसके बराबर क्या होता है 0, समीकरण के बराबर 0 होता है। अब यहाँ से क्या निकालना हमें k का मान, वही हमारा क्या होगा बीटा, वही हमारा क्या होगा बीटा। अब x की जगह क्या रखना है हमें -3 का होल स्क्वायर प्लस के, एक्स की जगह -2 और प्लस 1 बराबर 0, बराबर 0। आप देखो k-1, अब 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस प्लस माइनस -2 के प्लस 1 बराबर 0। अब
कर लो। 9k -9 -2k +1 बराबर 0। अब के वाले एक तरफ, तो 9 में से 2 गई 7k, माइनस के 9 में से 1 गया माइनस का 8, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 3 है, माइनस का 3। अब k -1 -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस माइनस -3k +1 बराबर 0 बराबर 0। अब 9k -9 -3k +1 बराबर 0। तो 9 में से 3 गई 6k, 9 -9 में से 1 गया तो माइनस का 8 बराबर 0। तो 6 के बराबर, इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का के बराबर 8/6 काट दो, 2 चौके 8 तो यही है 6, के बराबर 4/3, के बराबर 4/3। तो देखो हमारे पास अल्फा कितना था -3, बीटा निकाला था, तो बीटा हमारा कितना आ गया, बीटा हमारा आ गया है 4/3। कैसे जाने कि हमारा ये 4/3 और -3 ये हमारा शून्य के एक शून्य तो दे रखे हैं, कैसे हम प्रूव करें कि दूसरा शून्य हमारा ये, तो हम प्रूव करते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप सब बढ़िया हो, जबरदस्त रहो, अच्छे आपकी सभी पढ़ाई चले, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।